नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पत्नी के मेंटेनेंस, पत्नी को भरण पोषण को लेकर के क्या नए प्रोविज़न दिए गए हैं। नए कानून में पत्नी को कौन से सेक्शन में केस डालना पड़ेगा, अगर पत्नी पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है तो उसे कोर्ट में क्या प्रूफ करना पड़ेगा, वह कौन सी प्री कंडीशन होगी जिससे पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, और अगर पति ने अपनी पत्नी के मेंटेनेंस को बंद करवाना चाहता है, खारिज करवाना चाहता है, तो पति को कोर्ट में ऐसी कौन सी चीज़ रखनी होगी, ऐसी कौन सी बातें बतानी होगी या ऐसे कौन से प्रूफ देने होंगे जिससे कि कोर्ट में पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म कर दे या बंद कर दे या खारिज कर दे। अगर पत्नी एंट्रीम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है, नए कानून के हिसाब से वह एंट्रीम मेंटेनेंस एप्लीकेशन कितने दिनों में डिसाइड होनी चाहिए, इन सभी कंडीशन पे हम लोग बात करेंगे। और जब एंट्रीम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस फाइनल हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो वह कब से पत्नी को मिलेगा, क्या डेट ऑफ ऑर्डर से मिलेगा या फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन से मिलेगा, इस पर नए कानून का क्या कहना है, यह भी हम बात करेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपके काम का है। अगर आप अंत तक नहीं देखते हैं तो आधा अधूरा ज्ञान आपको पता है किसी काम का नहीं होता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। अब कौन सी धारा, कौन से सेक्शन के तहत पत्नी पति से मेंटेनेंस ले सकती है? देखिए, हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, यानी कि यह सीआरपीसी को इसने रिप्लेस किया है। तो सीआरपीसी का जो सेक्शन था 125, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 144 चैप्टर 10 है, जिसके तहत पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है, क्लेम कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति, कोई भी पति जिसके पास सफिशिएंट मेंस है, जिसके पास इनकम का सोर्स है, वह अपने पति को निगलेक्ट कर सकता है या मेंटेनेंस देने के लिए रिफ्यूज कर सकता है। अब यह ऐसी परिस्थिति है, देखिए, पत्नी और पति साथ रह रहे हैं, लेकिन पति अपने पत्नी को घर खर्च नहीं देता है, कोई पर्सनल खर्च नहीं देता है। पत्नी अपने को कैसे मेंटेन करेगी? दूसरी तरफ अगर पत्नी अपने पति से घर का खर्च मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, और पति रिफ्यूज कर देता है कि वह उसको खर्च नहीं देगा, तो यह रिफ्यूज में चला जाता है। तो नेगलेक्ट करने का मतलब यह है कि पति अपने आप निगलेक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ जब पत्नी खर्च मांगती है तो पति मेंटेनेंस करने से मना कर देता है, यानी रिफ्यूज कर देता है। तो अब ऐसी स्थिति में पत्नी सेक्शन 144 BNSS का सहारा ले सकती है और पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस कर सकती है, भरण पोषण का केस फाइल कर सकती है। पति उसे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, वह कोर्ट के सामने आई है और कोर्ट उसके पति से मेंटेनेंस ले करके उसे मेंटेनेंस दिलवाए। अब बात करते हैं पत्नी को कोर्ट में मेंटेनेंस लेने के लिए क्या कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए, पत्नी को यह प्रूफ करना पड़ेगा, पहले बात यह है कि वह पत्नी है या नहीं, उनकी मैरिज हुई है या नहीं, लीगल वह हस्बैंड वाइफ है कि नहीं, यह पत्नी को एक प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि 99.9% ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ ही हैं, यानी कि लीगल मैरिज उनका हुआ है। दूसरा पॉइंट यह है कि जो पत्नी को प्रूफ करना पड़ेगा, उसे मेंटेनेंस लेने के लिए वह अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, यानी कि अपने आप के पास, उसके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, उसकी नहीं कोई जॉब है, ना ही कोई उसके पास रोजगार है, यानी कि वो बेरोजगार है, वह अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है। अगर पत्नी कोर्ट में यह प्रूफ कर देती है कि वह अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है, उसके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और पति के पास सफिशिएंट सोर्स का इनकम है, लेकिन पति उसको निगलेक्ट कर रहा है या मेंटेन करने के लिए रिफ्यूज कर रहा है, पत्नी पति से मेंटेनेंस ले सकती है। एक तरह से यह आप समझिए कि पत्नी अपनी सारी बातें जज के सामने कह रही है, प्रूफ कर दे रही है, तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा। ये तो रही पत्नी को लेकर के बातें। अब बात करते हैं, अगर पति चाहता है कि पत्नी के मेंटेनेंस को बंद करना यानी खारिज करा देना, तो क्या कुछ कोर्ट के सामने उसको प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए, पति के लिए प्रोविज़न है सेक्शन 144 BNSS का सब सेक्शन 4,
जो कहता है कि एक वाइफ कभी भी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगी, न ही उसे फाइनल एंट्रीम मिलेगा, न ही उसे एंट्रीम मेंटेनेंस मिलेगा, ना ही कोई एक्सपेंस मिलेगा तब जब पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, यानी कि पत्नी की शादी के बाद बाहर किसी के साथ संबंध है। ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ऐसी पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगी। तो अगर पति यह प्रूव कर देता है कि पत्नी एडल्ट में रह रही है तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज कर देगी, एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगी। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर पति कोर्ट में यह प्रूफ कर देता है कि पत्नी खुद उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो भी पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस को खारिज करवा सकता है, खत्म करवा सकता है। और उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा होता है, पत्नी अपने ससुराल छोड़ करके मायके चली जाती है, इसके बाद पति पत्नी को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन पत्नी वापस नहीं आती है, बल्कि वह आने से मना कर देती है और वह यह कह देती है कि अब वह पति के साथ नहीं रहना चाहती है। तो ऐसे में भी अगर पति यह चीज़ प्रूफ कर देता है तो पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज करवा सकता है, ख़त्म करवा सकता है। और इसी में एक और पॉइंट भी है जो कि पति प्रयोग कर सकता है, वह यह है कि अगर वह दोनों यानी कि पति पत्नी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ है, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिस वजह से दोनों डिसाइड कर चुके हैं कि वह एक दूसरे के साथ अब नहीं रहेंगे, अगर यह चीज़ भी पति प्रूफ कर देता है तो वह पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज करवा सकता है, खत्म करवा सकता है। नए कानून में एक प्रोविज़न यह भी दिया गया है कि जो क्लोज नंबर 5 है, यह कहता है कि अगर केस के दौरान पति इनमें से किसी भी चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाता है और कोर्ट पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देती है, लेकिन बाद में पति को यह प्रूफ मिलता है कि पत्नी एडल्ट्री रह रही है या वह बिना किसी रीजन के उससे अलग रह रही है, उसके साथ रहने से मना कर रही है, या पति पत्नी दोनों में आपसी सहमति से अलग रहने का कोई फैसला हुआ था, अगर यह चीज़ पति बाद में भी प्रूफ कर देता है तो ऐसे में मजिस्ट्रेट को जो उसने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है उसे कैंसिल करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है तो वह कैंसिल नहीं होगा। मजिस्ट्रेट के पास अपने ऑर्डर को कैंसिल करने का पावर होता है, प्रोविज़न यही कहता है। अंतरिम मेंटेनेंस के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग नया कानून यह कहता है कि अगर पत्नी एंट्रीम मेंटेनेंस के एप्लीकेशन लगाती है तो एप्लीकेशन के 60 दिनों के अंदर ही यानी 2 महीने के अंदर ही डिसाइड होगा। यह 2 महीने कब शुरू होंगे? जब पति को नोटिस सर्वे हो जाएगी, यानी कि जब पति को नोटिस सर्वे होगा उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर ही एंट्रीम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन डिसाइड होगा। मेंटेनेंस केस में पत्नी और पति दोनों को एक बात और भी सताती है कि मेंटेनेंस किस डेट से मिलेगा या किस डेट से देना पड़ेगा। इस बात पर नया कानून यह कहता है कि चाहे एंट्रीम मेंटेनेंस हो या फाइनल मेंटेनेंस हो, वह डेट ऑफ ऑर्डर से ही दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट चाहती है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से दिया जाए तो ऐसे में कोर्ट को उसमें स्पेशल ऑर्डर करना पड़ेगा, स्पेशली लिखना पड़ेगा। इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट में रजनीश वर्सेस नेहा में काफ़ी डिटेल से बताया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हर केस में मेंटेनेंस ऑफ डेट के हिसाब से ही मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट को लगता है कि कोई दिक्कत है तो रीजन दे करके कोर्ट इस डेट ऑफ एप्लीकेशन भी कर सकती है। मेंटेनेंस केस में पति कई बार यह भी कंडीशन रख देता है कि वह पत्नी को मेंटेन करने के लिए तैयार है, प्रोवाइड पत्नी उसके पास आकर के रहे। ऐसे में नया कानून यह कहता है कि मजिस्ट्रेट पति की बात को माने, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पत्नी के पास पति से अलग रहने का सफिशिएंट रीजन है तो मजिस्ट्रेट पति के रिक्वेस्ट को कंसीडर कर देगा, यानी पति की बात को नहीं देखेगा, उस नज़रअंदाज कर देगा। नए कानून के तहत पत्नी को कब तक मेंटेनेंस मिलता रहेगा, क्योंकि अगर पत्नी खुद अपने पति से तलाक ले लेती है
क्या तब भी वह पति से मेंटेनेंस लेती रहेगी? देखिए, इस पर नया कानून साफ तौर पे कहता है कि अगर पत्नी ने खुद डाइवोर्स लिया है या पति ने पति को डाइवोर्स दिया है, इस दोनों सूरत में अगर पत्नी डाइवोर्स हो जाती है लेकिन वह रीमैरिज नहीं करती है, तो जब तक रीमैरिज नहीं करेगी तब तक उसको मेंटेनेंस मिलता रहेगा। तो यह मान के चलिए कि अगर आप मेंटेनेंस केस को सही तरीके से डिपेंड नहीं करते हैं, इसे लाइटली नहीं लेते हैं, जिसके बाद कोर्ट पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस फिक्स कर देती है और आप उसकी अपील भी नहीं करते हैं, रिवीजन भी नहीं करती हैं, तो आप यह मान करके चलिए पत्नी को मेंटेनेंस सारी उम्र यानी पूरे उम्र आपको देना पड़ेगा। जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी तो आपने उसे पूरे तरीके से अपोज करना है। आपने आपसे पूरी कोशिश करना है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी केस को किसी भी तरह से सुलझा लिया जाए। मैंने जो इस वीडियो में आपको पॉइंट बताया है, इसके माध्यम से आप अपने केस को खारिज करवा सकते हैं, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप जो भी करेंगे BNSS के तहत करेंगे। पुराने केस को अपने आप देखिए भी मत, उससे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नया कानून आ चुका है। देखिए, अगर आपका ऑलरेडी केस चल रहा है, 1 जुलाई 2024 से पहले ही मेंटेनेंस करके केस चल रहा है, तो आपका पुराना केस के तहत ही आपको केस चलाना है। लेकिन अगर उसमें कोई भी नई एप्लीकेशन, नई पिटीशन, नई अपील, नई रिवीजन डालनी होगी तो नए कानून जो आया है BNSS के तहत ही उसमें पड़ेगी। आज की जानकारी आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह जानकारी आप लोग को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट से ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।